जी नमस्कार, मैं कैप्टन राकेश ध्यानी उत्तराखंड संयुक्त सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। अभी सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं। उन पे एनएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया, 6 महीने जेल में रखा, उसके बाद बाइज्जत बरी किया। भाई अगर बाइज्जत बरी किया तो जिसने जेल में डाला उसको जेल में डालिए ना आप। 6 महीने वो प्रताड़ित किए गए, 6 महीने उनको जेल में रखा गया। तो जिसकी गलती थी, चाहे वो न्यायालय की थी, पुलिस प्रशासन की थी, चाहे प्रधानमंत्री की थी, उनको 6 महीने जेल में डालिए। और या तो फिर सोशल मीडिया में आके माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई थी, हमने गलती से इन पे एनएसए लगाया। एनएसए लगाया तो छोड़ा क्यों भाई? अगर वो पाकिस्तान के एजेंट हैं तो आपने छोड़ा क्यों? फांसी लगाओ उनको, लेकिन आपने लगाई नहीं। आप जो है केवल जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी को हमने जो 2014 में देखा था, जो सम्मान दिया था, उस पर वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज अमेरिका आंख दिखा रहा है और मोदी जी झुक के चल रहे हैं। हाँ जी, जैसे बोलोगे ऐसे करेंगे। आज जो है आपका डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मांस मिला होता है वो हिंदुस्तान में सप्लाई हो गया, जो कि आज तक 80 साल की जब से स्वतंत्र हुए तब तक नहीं आया था वो चीज़। अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित तानाशाही में चल रहे हैं हम लोग इस समय। कोई संविधान से नहीं चल रहा है देश जो है अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप कुछ बोलो, आपको 2 मिनट के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। अरे जब आपको सस्ता तेल रसिया से मिल रहा, क्या जरूरत है वेनेजुएला जाने की? क्या जरूरत है अमेरिका जाने की? लेकिन कुछ ना कुछ है। और मीडिया भाई साहब, मैं तो आपको सम्मान करता हूँ कि आप कम से कम मेरी बातें काटेंगे नहीं इन बातों को। नहीं तो आज मीडिया ऐसा हो गया कि दिखाना नहीं चाहता है मोदी के खिलाफ कोई भी आवाज़। हम बोलते हैं अगर तुम पे ताकत है हमें अरेस्ट करो ना, हमसे डिबेट करो, हम जवाब देंगे आपके एक सवाल का। लेकिन ताकत नहीं है, चोर है, और चोर कभी सामने आके बोलता नहीं। तो शिक्षा अब उनकी खुद की आपकी अब डिग्री जो है अधर में लटकी हुई है। पता ही नहीं चल रहा है कि डिग्री है भी। जो चाय बेच रहा था, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, उसके बाद डिग्री आई तो आई कहाँ से? सवाल तो बहुत उठते हैं ना। लेकिन मान लिया, चलो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको कहीं से पीएचडी की डिग्री दे भी दी किसी इंस्टीट्यूट ने, मानते हैं हम उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अपने बच्चों के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो जो है कहीं ना कहीं आपके प्रति एक रोष, एक गुस्सा और एक नेगेटिव थिंकिंग आपके प्रति जा रही है, जिसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता है कि जो ये बच्चे और सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये रिस्क नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सरकार तो पीछे नहीं हटती है। देखो, क्रांतिकारी होना तो जरूर पड़ेगा। बिना आप मांगने से भीख मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप डंडा नहीं उठाओगे, ये तो संवैधानिक अधिकार है इनका आंदोलन करना, भूख हड़ताल में बैठना। वो तो संविधान में लिखा हुआ है कि अगर मेरी बात सरकार नहीं मानती तो मैं आंदोलन में बैठूंगा, आपके खिलाफ, यही मेरी भूख हड़ताल में बैठूंगा, अपनी जान त्याग दूंगा। लेकिन सरकार तब भी नहीं जागती। तो नेपाल में क्या स्थिति हुई थी भाई? आप मुझे 10 थप्पड़ मारोगे, मैं कितना दिन सहूँगा? 11वां दिन तो मैं भी डंडा उठाऊंगा। वो नौबत हिंदुस्तान में आने वाली है जो यहाँ पे चल रहा है इस समय। एयरफोर्स को अब इस काम में आर्मी वगैरह, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एयरफोर्स ने ये काम करने हैं तो लड़ाई में धर्मेंद्र प्रधान जाएगा। मिसाइल और फ्लाइट एयरक्राफ्ट लेके बम वही डालेगा वहाँ पर। तुम लोग कितने दिन रहोगे? सबके पाँव तो कब्र में पड़ने वाले हैं। मोदी जी कितने दिन रहेंगे? 10 साल, 15 साल, उसके बाद कहाँ जाओगे आप? तो आपको सम्मान करना चाहिए युवाओं का। आज सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं वर्ल्ड के अंदर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। अगर इन युवाओं को आपने सम्मान नहीं दिया तो भारत देश जो है कभी उभर नहीं पाएगा। तो युवा तो धक्के खा रहा है ना। तो सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, सरकार की नीतियाँ, कुछ कमियाँ हमारे अंदर भी है। और कुछ सरकार ने आज की डेट में जो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म किया है, जबकि एक लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने बोला ना था कि हम तो कुछ नहीं, हम तो खाली हाथ आए, झोला उठा के चल देंगे। आपका झोला भी चेक होगा। आपको बिना झोले के हिंदुस्तान से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो विश्वास हमें उस समय लगा था। आप केदारनाथ, मैं तो उत्तराखंड केदारनाथ से आता हूँ, आप केदारनाथ में गए, आप एक दिन के योगी बने, वहाँ पे आपने बड़ी बड़ी वो की, आज केदारनाथ का नाश मार दिया। उसके बाद ही प्रलय आई वहाँ पे। यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग और भी बैठे हुए हैं। तो मुझे पहले उम्मीद ये थी कि शायद सरकार ने जब एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपर लीक हुआ है और री एग्जामिनेशन भी हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि 5 दिन 6 दिन के बाद ज़रूर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आएगा, इन लोगों से बात करेगा और मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज 13वां दिन आ गया है और सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे पहुँचा नहीं है। उसके विपरीत जो है इनको कोई इसको मिलिटेंट बोल रहा है, कोई इसको जो है कम्युनिस्ट का आंदोलन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब इनको जो मेन मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे ज़माने में, मैं 62 ईयर्स मेरी एज हो गई है, हमने ये भी देखा है कि अगर ट्रेन का एक डिब्बा भी अगर डिरेल हुआ है ना, तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। आज जो है इतनी जनता, युवा
जिनका भविष्य अंधेरे में पड़ गया है, 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, उसके बाद भी वो टिका हुआ है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार के प्रधान को भी। लेकिन अब तो नीट का जो री एग्जाम हुआ वो तो एयरफोर्स के माध्यम से भेजा जा रहा है आजकल, तो अब जो एयरफोर्स का अलग काम होता था। बड़ा दुर्भाग्य है, अब एयरफोर्स जो है पेपर ही करवाएगी। अब लड़ाई में चीन में जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो धर्मेंद्र प्रधान जी जाएंगे वहाँ पे, यही बोलना है, उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो एयरफोर्स को अब इस काम में आर्मी वगैरह, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एयरफोर्स ने ये काम करने हैं तो लड़ाई में धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, मिसाइल और फ्लाइट ले एयरक्राफ्ट लेके बम वही डालेगा वहाँ पर। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये वायरस है। बड़ा दुर्भाग्य है, नितिन नवीन जी ने जो स्टेटमेंट दिया मैंने भी सुना है, वो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में अगर एक इतने बड़े पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जिनका पूरे भारत में ही आज उनका शासन है, और उनके अध्यक्ष अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह के ये युवा बच्चे किसके हैं, हमारे ही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, और ये कल के भविष्य में इन्हीं में से कल प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेगा, इन्हीं में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अगर आप उनको इस तरह से बोलेंगे कि आप लोग आतंकवादी हो, आप ऐसे हो तैसे हो, तो कैसा भविष्य होगा हमारा, गया भविष्य गड्ढे में। तो जितना शासन का मजबूत होना उतना विपक्ष का भी होना जरूरी है, क्योंकि विपक्षी तो आपकी कमजोरी बताएगा। लेकिन सरकार ने ऐसी चाल चली कि विपक्ष का, कांग्रेस का खत्म कर दिया। अब जो है तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद ले लिए, शरद पवार के भी सांसद इधर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के सांसद इधर आ रहे हैं, हेमंत सोरेन के सांसद यहाँ आ रहे हैं। 500 करोड़ में सुनने में आ रहा है कि 500 करोड़ में एक सांसद खरीदा जा रहा है। तो अगर इस तरह की खरीद फरोख्त होगी तो लोकतंत्र कहाँ बचा। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, और मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, आप लोग बहुत सारे टीवी चैनल में रात को डिबेट में मुझे देखते भी होंगे कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय प्रवक्ता भी हूँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, मोदी जी को सामने आना चाहिए, कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है, आके इन बच्चों से एक बार किसी अपने डेलीगेट को भेजते हैं यहाँ पे और बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है भाई, आगे के लिए सुधार तो चाहिए हमें। शुभकामनाएं दे रहे हैं लेकिन शिक्षा पे तो बात ही नहीं कर रहे। वो शुभकामनाएं भी देंगे, उनका प्रमोशन भी करेंगे, लेकिन जनता 2029 में उनका प्रमोशन कर देगी, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा मैं। तो जब आप उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, उन बच्चों का दर्द देख के बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सच बताऊँ, मैं सुबह 7 बजे घर से चला, अपनी गाड़ी मैंने मेट्रो में पार्क की कार, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या था, क्या लेने देना मेरे यहाँ पे, लेकिन बच्चों की पीड़ा देखी कि बच्चे किसी अच्छे काम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका समर्थन। मेरे ही तो बच्चे हैं, वो हमारे तो बच्चे हैं भाई, हमारे ही बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं वो। कल डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, कोई इनमें से मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, किसके बच्चे, हमारे बच्चे हैं। तो हम उनको इस तरह से प्रताड़ित न करके उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात सुनते। आज की जनरेशन हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कई गुना ज़्यादा दिमाग रखती है। मैंने बोला ना कि नोकिया का फ़ोन का उदाहरण दिया था, नोकिया आज लापता हो गया, सैमसंग आया क्योंकि वो अपडेट होता रहा। हमारे पुराने बुढ़े जो है अपडेट हो नहीं रहे, इसलिए वो पीछे ही रह गए, अभी वही हैं, और वही आज भारतीय जनता पार्टी का हाल है। अपडेट है हर जगह, देखा ना। मोदी जी केवल जो है मोदी जी का जो अपडेशन है ना, वो यूनिक तरीका का है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। वो जो है जब संडे को आपके मन की बात आती है ना, उस मन की बात को सुन लिए, उनकी मन की बात ही सुनते रहो, बाकी करना कुछ नहीं है।